क्या ढूंढ रहे हो? चाय की चन्नी सामने इतनी सारी टंगरी है, बड़ी है वो, एक तो तुमने अभी गिराई है वो ले लो। गंदी है। तुम्ही ने तो गिराई है गंदी। मैंने कब गिराई है? अपने आप गिरी है, मैंने गिराई नहीं है। तो उसको निकाल के धो लो, मंच के गई अभी। तो धो लो। फ्रेंड एंजॉय हो रही है टी। जितने काम करोगे उल्टे। वो बेचारी अभी बर्तन मांज के गई है। धोने का टाइम ना अभी नहीं है, सारे काम हो जाएंगे, सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तब धोऊंगा, एक एक चीज नहीं धोऊंगा। गिराई क्या है वो छन्नी मंजी हुई? हाँ तो गिर गई, धोनी की तो मैं नहीं है। वो आज इस कप में कैसे आई? पी तुम्हारा कप कहाँ गए? अरे बस पूछ मत, वो ये दूध का था, फिर वो धोना पड़ता, फ्रेश लेता तो ये गंदा ही ले लिया कि इसको धोना तो पड़ेगा ही। अक्लमंद हो गए हो वैसे तो मेरे साथ रह रहे के। मेरी चाय का खुद बना के पी रहे हो? बनाने का ठेका नहीं है चाय का मेरा, मेरा रोटियों का है, पोंचे का है, बर्तन का है, चाय बनाने का ठेका नहीं है मेरा। और क्या तुम ये अक्लमंदी करते हो? रोज पोछा तय बना के अंदर रख देते हो अलमारी में। साफ सफाई होनी चाहिए घर में। अच्छा, वो तौलिए मतलब पोछे को तय बना के अलमारी में रख दो। पोछा धो के रखता हूँ सुखा के। तो फ्रेंड्स ये बन गई है टिक्की और ये बन गए हैं छोले। सुबह सुबह हिटलर हस्बैंड का नाश्ता। अड़ंगों में दिमाग रहता है बस। ये देखो कैसे छिपा रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं तो रात को पंखा चला के सोई थी। पापा ने कुछ बोला मेरे पंखे पे? नहीं, वरना बोलते हैं ना। अरे इतनी मच्छर काट रहे रात को, इतनी सफोकेशन हो रही थी, मैंने कहा पंखा चलाऊं मैं तो। खाने में गया टिक्की, देख के पता चल गया टिक्की। तेरे पापा को इतना बिराग है, सुबह उठते ही कुकर भर के आलू कर दिए, रात को छोले ऊपर से मांग के भिगो दिए। अच्छा ऊपर से ले लिए रात को छोले? मेरे को मैं सोचा बाजार से लाया। भाभी जी का थैला देखा, मैं बोली भाभी जी का थैला क्यों रखा हुआ है? उसके अंदर देखा छोले पड़े हुए थे। अब तेरी तो मैं ऊपर से मांग लिए तुमने, कह रहे हाँ। सो गाइस ये भावेश के फ्रेंड के यहाँ से मिला था, तो चलो ऊपर दे देते हैं ताई को। सो बस ये थोड़ा सा हमने अपने लिए बचा लिया, एक दो पीस ताकि भावेश और पापा खा ले। बाकी सारा मैं दे रही हूँ ताई को, क्योंकि ताई को हम वो वाले डब्बे में से तो दिया ही नहीं था, भूल ही गए थे। ताई थी भी नहीं। चलो अब आज संडे है तो ताई को ये ऊपर मीठा पकड़ा देते हैं। टिक्की तो बना दूं? हाँ तल दो क्रिस्पी 2 टिक्की छोटी क्रिस्पी। जब तक मैं ताई को पकड़ा के कैसे आऊँ। चलो ताई को देके आते हैं मीठा शादी का। आज धूप तो बढ़िया आई हुई है। ताई आओ, कपड़े धो रहे हो? नकुल कहाँ गया? मिठाई नकुल जी गए हैं सोनिका जी के साथ वृंदावन। चलो चलते हैं नीचे करते अपना ब्रेकफास्ट। काफी लोगों ने कमेंट किया कि ममता मौसी नहीं आई, आप लोग आए हर फंक्शन में। तो गाइज जब थोड़ा सा दूर का फंक्शन होता है ना, तो जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन में हर किसी को बुलाया जाए। तो हमें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि हम पास में रहते हैं, है ना। लोगों ने बोला कि ममता मौसी नहीं आई, आप आए हुए हो। तो ममता मौसी को सिर्फ जिन जिन फंक्शंस में ममता मौसी को बुलाया था, मौसी उन सारे फंक्शंस में आई, और हमें जिन जिन फंक्शंस में इनवाइट किया गया था हम उन सारे फंक्शंस में गए। तो ये चीज। दूसरी चीज, वो राधा कृष्ण जी का मम्मी नंबर चाहिए था, तो राधा कृष्ण जी का नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देती हूँ। मंडली का नंबर मांगा था किसी ने, गीतों वाली का, तो वो वाला नंबर भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ। और कौन सा नंबर मांगा था, और पूछा था कि मौसी साड़ी कहाँ से लेती हैं। तो मौसी साड़ी डिफरेंट जगह से लेती है, ग्रीन वेस्ट से लेती है, चांदनी चौक से लेती है। आप लोगों ने पूछा था मम्मी साड़ी कहाँ से लेती है, तो जो मम्मी ने शादी पे साड़ी पहनी हुई थी पर्पल, वो बनारस से ली थी। जब बनारस से मम्मी आई थी, सॉरी कलकत्ता से ली थी। कलकत्ता से कब ली? कलकत्ता गई थी, गंगा सागर की साड़ी थी ये। गंगा सागर की नहीं, कलकत्ता की। हाँ मतलब कलकत्ता की। मेरे को तो लगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी बनारस होके आए हो। साड़ी लेके आई थी मैं, एक मैंने करवा चौथ पे तैयार कराई थी, कब ये है, और एक मुझे लगा कि मेरे पास सिमिलर है तो वो रखी हुई है। तो सिमिलर वाली किसी को दे दो। दे देंगे।
तो ये था अपडेट। और कई बार मम्मी मौसी वगैरह चांदनी चौक दुर्गा साड़ी वाले भैया से भी ले लेती है। वहां जाओगे आप, हमारा नाम लोगे, भैया हमें जानते हैं, ठीक है। और मौसी कई बार साड़ी ग्रीन वेस्ट से ले लेती हैं, मम्मी और कई बार ओढ़नी से ले लेते हैं। तो यहाँ से ये लोग साड़ी लेते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं होता। बट जब भी आप व्लॉग्स में देखते हो तो जब भी जहां से भी साड़ी लेते हैं वहां पे हम वो शॉप दिखा देते हैं। और क्या पूछा था आप लोगों ने कमेंट? काफी लोगों ने पूछा, काफी लोगों को बड़ी मौसी के बच्चे भी नहीं पता। तो बड़ी मौसी की 2 बेटियां हैं, ऋतिका दीदी एंड अंकिता दीदी। ऋतिका दीदी के 3 बच्चे हैं, क्यारा, रुशिता एंड लड्डू। अंकिता दीदी के 2 बच्चे हैं, शौर्य एंड मान्या। और काफी लोगों ने ये भी पूछा था कि अलका मौसी के कितने बच्चे हैं। तो अलका मौसी के 2 बच्चे हैं, एक ऋषभ जिसकी शादी हुई है और एक उनकी बेटी है मानशु जिसकी शादी हो चुकी है। एंड उसकी एक लड़की भी है जिसने कंगना बांधा था अपने भाई के हाथ पे, तो वो है मानशु, ऋषभ की बहन। एंड काफी लोगों ने ये भी पूछा था कि शादी किसकी है। तो शादी बड़ी मौसी के घर पे शादी थी। तो बड़ी मौसी की अभी भी ज्वाइंट फैमिली ही है। तो मौसी की जो देवरानी है अलका मौसी, जो मम्मी के साथ वृंदावन जाती है गोवर्धन परिक्रमा में, उनके बेटे की शादी थी। तो इसलिए हम लोग सारे फंक्शंस में इनवाइटेड थे। एंड बीइंग अ व्लॉगर हमने सब कुछ शूट किया है जैसे ये हम हमेशा करते हैं। काफी लोगों ने बोला कि आप किसी और की शादी में इतना शूट क्यों कर रहे हो। तो पहली बात, उनको पसंद है कि हम व्लॉगिंग करें एंड उन लोगों को बहुत पसंद है कि हम एक एक पार्ट कैप्चर करें। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक पार्ट कैप्चर किया था। एंड मोर ओवर हम कहीं पे भी जाते हैं, नॉट ओनली दिस वेडिंग, बट हम कहीं पे भी घूमते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम सब कुछ कैप्चर करते ही हैं। तो ये हमने कुछ नया कैप्चर नहीं किया। एंड अगर हम अपने घर की कोई और भी वेडिंग्स अटेंड करते हैं तो वो भी हम सारी वेडिंग्स कैप्चर करते हैं। देव की शादी, राधी की शादी, प्रिया की शादी, सबकी शादी। और अब आगे राधिका दी की शादी आएगी सितंबर में, तो वो पूरी आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 डेज के लिए वहीं होंगी, तो आपको वो वाले व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा पंजाबियों की वेडिंग, सिख की वेडिंग। तो देखेंगे राधिका दी की शादी में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं ना, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 70-80% बनिया कम्युनिटी मतलब मेरे चैनल पे है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हम सब मिलके देखेंगे पंजाबियों की शादी। सो 1-2 और आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं दे देती हूँ। किसी ने पूछा था कि मौसा जी का काम क्या है, मौसी के जो हस्बैंड है, तो उनका जॉइंट बिजनेस है स्पीकर्स एंड माइक का। किसी ने पूछा था ऋषभ का क्या बिजनेस है जिसकी शादी हुई है, तो उसका लकड़ी का काम है। एंड बीच में हम उसके यहाँ से लकड़ी लेके भी आए थे, जो कि हमें बहुत ही अच्छे प्राइस में लकड़ी दी थी उसने। तो जो भी जब हमारी किचन बनी थी अभी लेटेस्ट में, तो जो किचन में लकड़ी लगी हुई है वो सब ऋषभ की शॉप की लकड़ी थी। तो हमने वहाँ पे जाके दिखाया भी था एंड हमने शूट भी किया था। तो वो सारी वो लकड़ी थी। एंड किसी ने भी पूछा था कि ये शादी कहाँ पे हो रही है, तो ये शादी हुई है NSP नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा पे, गुलाटी टेंट के नाम से है। तो वहाँ पे ये शादी हुई है। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जो लड़की है वो कहाँ की है, तो आई गेस जो लड़की आई है, जो भाभी आई हैं, वो आई हैं मॉडल टाउन की। हाँ, सो एक और लास्ट क्वेश्चन कि जब लड़की की मुंह दिखाई हुई थी तो सगन कितने का लेके गए थे, तो 51,000 के सगन में वो लोग मान गए थे। तो जिन भी लोगों ने मुंह दिखाई का व्लॉग देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कितने में माने ये लोग, कितना सगन लिया। तो 51,000 सगन में मान गए थे। वो लोग बोल रहे थे हम 2.5 लाख लेके जाएंगे, लड़के की शादी है 2.5 लाख लेके जाएंगे। तो मौसी और ने 21,000 से शुरुआत की थी। फिर मौसी और ने 31,000 बोला तो वो जा रहे थे कि रख लो आप ही। फिर मौसी ने लास्ट 51 में वो भी मान गए, तो 51,000 का सगन वो लोग लेके गए थे। विद दिस एंजॉय करते हैं अपनी टिक्की। मम्मी बस एक टिक्की और देना। क्यों? कितनी टिक्की खाऊंगी मम्मी? कितनी खाऊंगी? मेरे पापा ने कहा 3 टिक्की मेरी कल की रख दी हो।
एंड एक बार आप लोगों को हम अपना गाड़ी का भी टूर देंगे, पूरा गाड़ी दिखाएंगे और हमें कितने की पड़ी, कितने की हमने ली, पुरानी हमारी कितने की बिकी, वो भी एक व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और हमें गाड़ी में हमने कौन सा मॉडल लिया है, क्या क्या फीचर्स हमें मिले हैं, लोअर मॉडल में हमें क्या क्या नहीं मिल रहा था, वो भी आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि गाड़ी लेने के जस्ट बाद ही फंक्शन स्टार्ट हो गए तो हम लोग बता नहीं पाए कुछ भी। तो सीट कवर्स वगैरह हमने अलग से लगवाए, कितने में लगवाए, क्या क्या चीजें होंगी, मैं भावेश के साथ जाके आपको एक ही बार में सारी चीजें या तो नीचे पार्किंग में ही बता दूंगी या फिर किसी ग्राउंड में ले जाके आपको वो भी सारी डिटेल्स दे देंगे। तो जो भी लोग कार लेने का प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर सकते हैं। एंड मुझे पर्सनली अपनी गाड़ी बढ़िया लगी, मस्त लगी, एंड सबसे बड़ी बात बजट फ्रेंडली। टिक्की छोले के मजे हो रहे हैं, बिल मेरे पे फटे है और खावे सारे स्वाद ले लेके हैं। मजबूर में क्या माँ दोबारा क्या बनाएगी? ना ना ना, तब से मम्मी मेरे को सुनाई जा रही है, बिल मेरे पे फाड़ी हो, तेरे बाप ने ये करा दिया, तेरे बाप ने सवेरे से ये कर दिया, यही सारे आलू मैंने अब्बू वाले सारे छीले, मैश करे, सब कुछ करा, फीलिंग तो बनाई। इस पे पता है क्या डायलॉग मिला है? इसमें मिला है कि तेरे बाप ने सुबह ही आलू उबाल के धर दिए मेरी जान को। देखा, चल माना तो सही ना। हाँ। और देखो स्वाद देखो ब्रेड हाँ। टिक्की, जैसे वो स्कूल में खाती थी ना ब्रेड टिक्की छोले साइकिलों पे रेडी पे। सुनो, एक बार हमारे को भी दालें जो है कौन से खत्म में दालें ले आएंगे। मेरा काम नहीं है देखना, तेरा काम है, मुझे नहीं पता। सारी जिम्मेवारी मेरी है। तेरी देखने की जिम्मेवारी है, मेरी बनाने की जिम्मेवारी है। अरे कुछ तो कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। तुम बनाते हो खाना? सबको पता है, नहीं कहेगी तब भी पता है और कहेगी तब भी पता ही है। जरा मुझे फ्रेंड वोटिंग चाहिए इस चीज के लिए, सच वाली वोटिंग, सच वाली। देख लो खा कौन रहा है और बैठा कौन है। देखो 9 बजे कौन खा चुका, बेचारी 2 बजे अब खा रही है नाश्ता। 9:30 बजे जो सो के उठाओ वो 9 बजे खा चुका। अगर वीडियो में टाइमिंग बताया करूंगी, जो तुम्हारी 74 छिप चल रही है। मम्मी कौन हमें बोल रहा था हमारे नाश्ते को हैं? अब देखना जरा अपना छुपा लिया है मम्मी। जिनके शीशे के मकान होते हैं ना, वो औरों पे पत्थर नहीं मारा करते, पत्थर। मैं टिक्की का खा रहा हूँ, तुमने टिक्की खाई? और सुबह टिक्की दिख रही है तुम्हारी, दिखा, जो हाथ में ये छुपा रखे थी सुबह। वीडियो आएगी तब सब देखेंगे। और टाइम कितना हुआ? 2 बजे। पापा का दूसरी मील हो गई, हमारी बताओ पहली। नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता। नाश्ता हाँ, सारे काम कर करा के थक हार के अब नाश्ता करने बैठा हूँ। तुमने क्या समझा है? दीक्षा ये बो वाला पर्स है ना, मेरा भी मन है एक लेने का। ले लो, फिर हम क्या करें? तू ऐसे घूर रही है क्योंकि अक्साले मेरी क्या 2300 रुपए की भी औकात नहीं है कि मैं अपने ऊपर खर्च कर सकूं, एक पर्स ले जा सकूं, मैं अपने ले सकूं। साले, अगर मुझे कोई पर्स पसंद है तो साले औकात नहीं है साले। और क्या सही कह रही हूँ मैं? ऐसे रिएक्ट कर रही तुम्हारी बेटी पर्स लेने के नाम पे, जैसे कि बताओ मेरी 2300 रुपए की भी औकात नहीं, मैं 2300 का पर्स ले लूं। लक्षिता की दुकान खरीद ली, वो एक ये पर्स नहीं खरीद सकती बेटा। अब तो लक्षिता भी तरस गया होगा। अब तो मुद्दा तक मैं गई नहीं हूँ, मेरी शक्ल देखिए। जब दुकान ही खरीद ली, जब मर्जी जाओ और उठा के पहन। अब तुम पेमेंट करो 2300 रुपए मेरे बो वाले पर्स की। क्यों करूं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ले रही हूँ। बेटियों को करा जाता है, बीवियों को। लोगों का रोज डे, प्रपोज डे, टैडी डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, यहाँ साला रजाई दे, बिस्तर दे, रोटी दे, टिक्की दे, छोले दे, इसी में पूरी जिंदगी निकल गई मेरे तो 28 साल। लोगों को देखो, सोने दे, खाने दे, पीने दे, इसी में सारी जिंदगी निकल गई। सो गाइज इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड जो भी आपके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे कुछ भी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मैं जब भी 5, 6 या 10 क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी व्लॉग्स में। या फिर आप एक 2 क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हो एंड मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगी। जैसे कि मैंने आज सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए। तो बेसिकली हम वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसलिए मुझे था कि मैं एक बार व्लॉग में ही आपको आपके क्वेश्चन के जवाब दूं। एंड दूसरी चीज़ कि आज मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दिए हैं। तो ये जो राधा कृष्ण जी की जो मंडली है, ये लास्ट ईयर भावेश के बर्थडे पे भी हमने इन्हीं को बुलाया था एंड हम हमेशा इन्हीं को बुलाते हैं। आप कभी भी इनको अपने घर बुलाओगे तो आप इनसे पूछ लेना
राखी दीदी ये पहचान जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, तो हम हमेशा इन्हीं को बुलाते हैं। एंड जो मंडी वाली आंटी का हमने नंबर दिया तो हम मोस्टली इनको बुलाते हैं, मतलब काफ़ी उन्हें मांगा था तो हमने दे दिया, तो आप कॉल कर सकते हो। एंड वैसे आप हमारी रेफरेंस भी दे सकते हो, बट ऐसी कोई रेफरेंस से मतलब नीड नहीं है, बट आपकी विश है। तो आज मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स दे दिए। इन केस अगर आपको आगे भी कुछ भी पूछना हो या किसी और चीज़ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगी।